गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 17 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 17 का नाम है तृतीय लिंग का बोध। ठीक है, तो तृतीय लिंग का बोध पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में बताया गया है कि इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफ़ी सकारात्मक थे। है ना, कि ये जो तृतीय लिंग है उसके प्रति लोग सकारात्मक थे। कौन से युग में? प्राचीन काल युग में। ठीक है बच्चों, इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय के पात्र काफ़ी आदर्शवादी थे। क्या थे? आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चों, किंवदंती है कि त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो सरयू नदी के पास गए, तो वहाँ पे सारे लोग आ गए, किंतु किन्नर लोग वहाँ को छोड़कर नहीं आए। है ना, और वो जब 14 वर्ष बाद भगवान राम आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए। सो वे लौट गए। हम किन्नर हैं, अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उसका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेगी। इसी तरह रामचरित मानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन व वादन के संकेत मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आधुनिक युग में, है ना, क्या होगा, उनका आशीर्वाद सबको लगेगा, उनकी दुआएं जो है सबको लगेगी। आधुनिक युग मतलब कलयुग में, है ना, कलयुग में उनकी दुआएं सबको लगेगी। और बहुत सारे युगों में और पुराणों में बताया जाता है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर किन्नरों का वादन और गायन का कार्यक्रम होने के मिलने के मतलब गायन वादन होने के संकेत जो हैं वो मिलते हैं। द्वापर युग का शिखंडी नाम का पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ। ये महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, है ना, जो किन्नर था। उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देख श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। है ना, श्रीखंडी जो है वो द्रौपद का भाई, द्रौपद राजा का पुत्र और द्रौपदी का भाई था और श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महाभारतस्य अर्थात महारथी था। उपयुक्त कथाएं इस बात
भी प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफ़ी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक है, यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है। इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, उस समय में उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उनके विकास के लिए काम किया जाता था। ठीक है, ये तो हम जो है वो पढ़े हैं प्राचीन काल में, है ना। प्राचीन काल में जो तृतीयलिंग किन्नर होते हैं उसके बारे में। अब हम जो है मध्यकाल में उनके बारे में पढ़ते हैं कि मध्यकाल में उनको क्या क्या मिले। इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। हमने पढ़ा था प्राचीन काल में, है ना, जिस समय भगवान होते थे, है ना, जैसे श्री कृष्ण है, राम है, उस समय का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल, जिस समय में बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस समय पढ़ते हैं। इस आक्रमण में काफ़ी कुछ क्षति हुई, वहीं कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता का भी विकास हुआ। ये अपने साथ अपने देशों की सांस्कृतिक सभ्यता लेकर आए थे, इससे हमारी संस्कृति काफ़ी समृद्ध हुई। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों व रानियों के अंगरक्षकों के रूप में राजनिवास में नियुक्त किया। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग का सेना विभाग में भी कार्य करवाया, है ना। ये मध्यकाल में हुआ। इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं के ये विशारद हुआ करते थे। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी त्योहारों में पालन होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था। इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर रहने लगे। इसी सुरक्षा और आश्रय की भावना से ही गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। देहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। देहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहाँ वे किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत होते थे, है ना। ये अब क्या हुआ, वो अलग अलग रहने के बजाय जब उनको लगने लगा कि हम जो हैं वो क्या है असुरक्षित होते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक साथ रहना सही समझा और वो एक साथ रहने लगे और गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करने लगे और नृत्य और गायन में पारंगत होने लगे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपने आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने निकला करते थे। आज किन्नर जिस कोतपन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई। चूँकि भाषा व विशिष्ट सांस्कृतिक का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा कोपतन, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी अलग सी भाषा का विकास हुआ और वो जो भाषा बोलते थे वो फारसी से आई थी, है ना। ये भाषा उन्होंने विशेष भाषा कोपतन का प्रचलित होना यह बताती है कि वे समूहों में रहना सीख रहे थे, है ना। किन्नरों को जब एहसास हुआ कि हम जब अकेले रहते हैं तो हम पर खतरा है, तो वो समूह में रहने लगे, है ना। और जब वो एक ही भाषा का उपयोग करने लगे तो यह प्रचलन बताती है कि वो समूह में मतलब इकट्ठे रहना सीख रहे थे। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इस काल में
पनपी। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर में के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध भी हुए, है ना। अब वो संत जो अजमेर में रहा करते थे, नामक स्थान पर रहा करते थे, और उनका नाम ख्वाजा था, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स में वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुंचते हैं, है ना। अब उन्होंने किन्नरों की सेवा से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था, इसलिए आज भी उनके मतलब कहाँ पर, अजमेर में जाकर वहाँ पर उनके उर्स पर चादर चढ़ाते हैं। कौन? किन्नर, है ना। अब ये हम लोग जो पढ़े हैं वो मध्यकाल पढ़े, अब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल में तृतीय लिंग समुदाय के ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे। आधुनिक काल की चुनौतियाँ अन्य कालों की अपेक्षा काफ़ी अलग रही। अब दुनिया सिमट चुकी है। विज्ञान, औद्योगिकरण व राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब लोग अपने अंतर संबंधों के विषय में खुलकर बातें करने लगे हैं। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम संबंधों के बारे में, प्रसंगों के बारे में काफ़ी खुलकर लिखना शुरू भी कर दिया, है ना। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लगे। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों आधुनिक काल। जो आधुनिक काल मतलब जिस काल में अभी हम लोग रह रहे हैं, उस काल में तृतीय लिंग कैसे रहने लगे, है ना। क्योंकि लोगों की मानसिकता बदलते जा रही है, लोग अब खुलकर बातें करने लगे हैं, विज्ञान का युग आ गया है ना। तो लोग जो है अपने मन की बातें, है ना, और प्रेम के संबंधों की बातें, यौन संबंधों की बारे में बातें करने से अब नहीं घबराते हैं, और इन सब के बारे में खुलकर बातें करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें नाज, यूनिसेफ, मित्र श्रृंगार, हम सफ़र व दक्षिण भारत के थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है ना। अब थर्ड जेंडर के लिए सोचिए कितने सारी सोसाइटियों का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफ़ी लोग खुलकर सामने आने लगे, है ना। कौन से धारा में? 377 धारा में संशोधन किया, मतलब बदलाव लाया। उस समय लोग का खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने स्वास्थ्य व अन्य अधिकारियों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियां से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इस विभिन्न समुदाय को अलग अलग नाम भी दिया गया, जैसे किन्नर, टीजी आदि। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि जब अब किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी जीते हैं, अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया है। ठीक है बच्चों, अब किन्नरों को बहुत ही अच्छा माना जाता है, उनको बहुत ही हीन भावना से नहीं देखा जाता है ना। उनको पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी वो जीते हैं, जो किन्नर होते हैं वो जीते हैं, है ना। उनको एक आदर्शवादी नाम भी दिया गया है। तृतीय लिंग समुदाय के लोग ने कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीतिक, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया है ना। कौन कौन से क्षेत्रों में? कारपोरेट में, है ना, समाज सेवा है, राजनीति है, फैशन है, संगीत है, इन क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, दबाने के लिए मजबूर हो गए। सिल्वेस्टर मर्चेस्ट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित व
विधायक, शबनम मौसी आदि प्रमुख हैं। ये प्रमुख नाम है, ये सारे किन्नर हैं और इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी प्रतिभा व शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ व सुंदर बनाने के लिए किया जा सके। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है जहाँ तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति सदैव है सर्वे भवन्तु सुखिनः सहना भवतु सहनौ भुनकंतु के आदर्शों का विकसित हुआ है ना। विश्व का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके, है ना। क्या है, विश्व के कल्याण तभी संभव है, मतलब उसका विकास तभी संभव है जब यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास क्रम से में पीछे हो गए हैं। उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका प्रश्न उत्तर मैं आगे लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों।